अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार एक मरतबा फिर आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम जमात हश्तम इल्म रियाज़ी का 5वां बाब मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, इस सबक का चौथा पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि अभी तक इस सबक में क्या क्या हुआ है। तो पार्ट 1 में हमने मुरब्बा अदाद के खुसूसियात से मुतालिक पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने मुरब्बा अदाद के चंद दिलचस्प नमूनों से मुतालिक पढ़ा। तो पार्ट 3 में हमने अदाद के मुरब्बा मालूम करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े और साथ ही फ़ीसागोरसी सलासे से मुतालिक पढ़ा था। तो अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक में ये तमाम वीडियोस आप वहाँ पर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इन वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब में, अपने सहेलियों में, अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी हमारे इन वीडियोस से इस्तेफ़ादा कर सकें। तो चलिए आज का जो सबक है शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला उन्वान है जज़रुल मुरब्बा स्क्वायर रूट्स। अब ये जज़रुल मुरब्बा क्या है, स्क्वायर रूट्स क्या है। अभी तक हमने मुरब्बा अदाद की खुसूसियात, उनके दिलचस्प नमूने और मुरब्बा मालूम करने के तरीक़ों से मुतालिक पढ़ा है। यानी सबक जो हमारा है मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा में हमने मुरब्बा से मुतालिक पढ़ लिया। अब हम जज़रुल मुरब्बा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जज़रुल मुरब्बा किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए यहाँ पर हम मिसालों को देखेंगे। तो मुरब्बे का रकबा 144 मुरब्बा सम है। मुरब्बे का ज़िला क्या होगा, यानी यहाँ पर एक मुरब्बे का रकबा दिया हुआ है, एरिया। तो A बराबर 144 मुरब्बा सम, ये मुरब्बे का रकबा दिया गया है, टोटल एरिया इसका दिया गया है। तो मुरब्बे का एक ज़िला क्या होगा, एक ज़िले की पैमाइश क्या होगी। तो मुरब्बे का रकबे का जो ज़ाबिता है A बराबर A स्क्वायर, यानी ज़िला ज़रब ज़िला। अब यहाँ पर A की कीमत दी गई है, यानी रकबा दिया गया है। रकबा कितना है, 144 मुरब्बा सम, यानी A स्क्वायर की जो कीमत है 144 मुरब्बा सम है। अब हमें A की कीमत मालूम करना है। तो A की कीमत को मालूम करने के लिए हम एक ऐसा अदद की तलाश करना है जिसका मुरब्बा 144 हो। तो हमें यहाँ पर एक अदद चाहिए जिसका मुरब्बा कितना हो, 144 हो, तब हम उस मुरब्बे का ज़िला मालूम कर सकते हैं। अब दूसरी जो मिसाल है, यहाँ पर कायमा ज़ाविया मुसल्लस दिया गया है जिसके 2 ज़िलों की लंबाई दी गई है। तीसरे ज़िले की पैमाइश को मालूम करना है। तो यहाँ पर फ़ीसागोरस मसले का इतलाक़ करके हम x की कीमत को मालूम कर सकते हैं। तो फ़ीसागोरस का जो मसला है, वितर पर का मुरब्बा की 2 ज़िलों के मुरब्बों के जोड़ के मसावी है। वितर पर का मुरब्बा बाकी 2 अज़ला के मुरब्बों के जोड़ के मसावी है। तो 3 स्क्वायर इधर आने पर यह नफ़ी होगा। तो इस तरह से x स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर नफ़ी 3 स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 25 नफ़ी 9, x स्क्वायर बराबर कितना होगा यहाँ पर 16। तो x स्क्वायर की कीमत यहाँ पर 16 हासिल हो गई। अब x की कीमत मालूम करने के लिए भी हमें एक ऐसा अदद मालूम करने की ज़रूरत है जिसका मुरब्बा कितना हो, 16 हो। तो इस तरह से हमें यहाँ पर x की कीमत मालूम करने के लिए हमें एक ऐसे अदद की ज़रूरत है जिसका मुरब्बा 16 हो। तो इस तरह से यहाँ पर हमें मुरब्बे का ज़िला मालूम करने के लिए एक ऐसा अदद मालूम करने की ज़रूरत है जिसका मुरब्बा 144 हो। और इसी तरह से यहाँ पर x की कीमत मालूम करने के लिए भी हमें एक ऐसे अदद की ज़रूरत है जिसका मुरब्बा 16 हो। तो मंदरजा बाला दोनों सूरतों में हमें एक अदद दरियाफ़्त करने की ज़रूरत है जिसका मुरब्बा मालूम हो। यानी दोनों सूरतों में हमें
अदद का मुरब्बा मालूम है, मगर वो अदद हमें पता करना है कि वो जो मुरब्बे हैं वो किन अदाद के मुरब्बे हैं, उन अदाद को हमें दरियाफ़्त करना है। तो इस अदद के दरियाफ़्त करने को जज़रुल मुरब्बा मालूम करना कहते हैं। यानी ये जो मुरब्बा 144 मुरब्बा अदद है, इसका हमें जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है। यानी वो जिस अदद के मुरब्बे हैं उस अदद को हम क्या कहते हैं, उस अदद का जज़रुल मुरब्बा कहते हैं। तो अब हम जज़रुल मुरब्बा के बारे में तफसील से मालूमात को हासिल करेंगे। जज़रुल मुरब्बा, स्क्वायर रूट किसे कहते हैं? तो जिस तरह से जमा का जो माकूस अमल है नफ़ी है, ज़रब का जो माकूस अमल है तक़सीम है। माकूस अमल, जमा का माकूस अमल तफरीक है और ज़रब का माकूस अमल तक़सीम है। तो इसी तरह से जज़रुल मुरब्बा, जज़रुल मुरब्बा मालूम करना भी मुरब्बा बनाने का माकूस अमल है। ठीक है, तो चलिए चंद मिसालों को देखते हैं। तो 2 का मुरब्बा 4। अब 2 का मुरब्बा 4 है। अब 2 4 का क्या होगा? तो 2 4 का जज़रुल मुरब्बा है। तो 2 का मुरब्बा 4, 4 का जज़रुल मुरब्बा, जज़रुल मुरब्बा कितना होगा? 2 होगा। इसी तरह से 4 का मुरब्बा 16 होगा और 16 का जज़रुल मुरब्बा 4 होगा। अब हम नेक्स्ट और एक मिसाल देखते हैं। तो 5 का मुरब्बा, यानी 5 को 2 मरतबा ज़रब करना, तो 5 का मुरब्बा कितना होगा? 25 होगा। अगर मैं नफ़ी 5 लूँ तो नफ़ी 5 का मुरब्बा कितना होता है हम देखेंगे। तो नफ़ी 5 की कुव्वत 2, यानी नफ़ी 5 को 2 मरतबा ज़रब करना, तो नफ़ी नफ़ी जमा होगा और 5 5 25। तो 5 का मुरब्बा भी 25 है और इसी तरह से नफ़ी 5 का मुरब्बा भी कितना है? 25 है। हम कह सकते हैं कि 25 का जो जज़रुल मुरब्बा 5 भी है और नफ़ी 5 भी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 25 का जो जज़रुल मुरब्बा है, 25 का जज़रुल मुरब्बा 5 और नफ़ी 5 दोनों 2 सही अदद हैं। तो हर एक मुरब्बा अदद के जज़रुल मुरब्बा 2 सही अदाद होते हैं, एक मुस्बत और दूसरा मनफी। तो इस तरह से हर मुरब्बा अदद का जो जज़रुल मुरब्बा होता है 2 सही अदाद होते हैं, एक मुस्बत और एक मनफी। मगर इस बाब में, इस सबक में हम सिर्फ मुस्बत जज़रुल मुरब्बा से मुताल्लिक पढ़ेंगे और मुस्बत जज़रुल मुरब्बा के लिए ये अलामत है। मुस्बत जज़रुल मुरब्बा के लिए हम ये अलामत को इस्तेमाल करेंगे। तो ये अलामत मुस्बत जज़रुल मुरब्बा की है। अब मिसाल के तौर पर इसी को हम लेंगे। तो 25 का जज़रुल मुरब्बा, इसको किस तरह से पढ़ेंगे हम? 25 का जज़रुल मुरब्बा 5। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं लिख सकते 25 का जज़रुल मुरब्बा नफ़ी 5 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तरीका गलत होगा। ये सिर्फ अलामत किसके लिए इस्तेमाल होगी? मुस्बत जज़रुल मुरब्बा के लिए इस्तेमाल होगी। मनफी जज़रुल मुरब्बा को हम इस तरह से नहीं लिख सकते। ठीक है, तो 25 का जज़रुल मुरब्बा 5 है, नफ़ी 5 हम नहीं लिख सकते। ये अलामत जो है सिर्फ मुस्बत जज़रुल मुरब्बा के लिए इस्तेमाल होगी, मनफी जज़रुल मुरब्बा के लिए ये अलामत इस्तेमाल नहीं होगी। इसी तरह से 81 का जज़रुल मुरब्बा कितना होगा? 9 होगा, नफ़ी 9 नहीं। सिर्फ मुस्बत जज़रुल मुरब्बा के लिए ये अलामत इस्तेमाल होगी, मनफी के लिए नहीं होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि जज़रुल मुरब्बा जो है मुरब्बा बनाने का माकूस अमल है। 2 का मुरब्बा 4,
तो 4 का जज़ुल मुरब्बा 2 होता है। तो हमने ये भी देखा कि हर मुरब्बा अदद के 2 सही जज़ुल मुरब्बा होते हैं। हर कामिल मुरब्बा अदद के 2 सही जज़ुल मुरब्बा होते हैं, एक मुस्बत और एक मनफी। ये जो अलामत है मुस्बत जज़ुल मुरब्बा के लिए इस्तेमाल होती है और इस सबक में हम मुस्बत जज़ुल मुरब्बा से मुतालिक ही पढ़ेंगे। तो 25 का जज़ुल मुरब्बा 5 होगा। तो ये अलामत सिर्फ मुस्बत के लिए इस्तेमाल होगी, मनफी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी। तो आगे हम जज़ुल मुरब्बा मालूम करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुतालिक आगे देखेंगे। अगला जो उन्वान है मुसलसल तफरीक के अमल से जज़ुल मुरब्बा मालूम करना। तो चलिए ये तरीका क्या है देखते हैं। तो हम जानते हैं पिछले वीडियो में हमने देखा कि पहले यन ताक एदाद का हासिल जमा यन स्क्वायर होता है, यानी जितने भी मुरब्बा एदाद होते हैं वो 1 से शुरू होने वाले लगातार ताक एदाद का हासिल जमा होते हैं, ये हमने देखा है। अब यहाँ पर 4 ताक एदाद का हासिल जमा हम ले रहे हैं तो 16 है। तो यन यहाँ पर 4 है तो उसका हासिल जमा कितना होगा, यन स्क्वायर, यानी ये 4 का मुरब्बा है। 4 ताक एदाद का मुरब्बा 16 है। अगर यन 5 है, 5 ताक एदाद हैं तो वो 5 का मुरब्बा होगा। 6 ताक एदाद को अगर हम जमा कर रहे हैं तो वो 6 का मुरब्बा होगा। तो इस तरह से पहले यन ताक एदाद का हासिल जमा यन स्क्वायर होगा। तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जितने भी मुरब्बा एदाद हैं 1 से शुरू होने वाले लगातार ताक एदाद का हासिल जमा हैं, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर मुसलसल तफरीक का अमल, तो वो ताक एदाद को हम तफरीक करते हुए इस अदद का क्या करेंगे, जज़ुल मुरब्बा मालूम करेंगे। तो 81 में सबसे पहला ताक अदद 1 को तफरीक करेंगे तो 80 होगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, अब 80 में से दूसरा ताक अदद 3 है तो उसको तफरीक करेंगे तो ये कितना होगा, 77 होगा। अब इसी तरह से 77 में से तीसरा ताक अदद, यानी तीसरा ताक अदद कौन सा होगा, 5 को तफरीक करेंगे तो कितना होगा, 72। इसी तरह से 72 में से अगला ताक अदद 7 है, उसको अगर हम तफरीक करेंगे तो ये 65 होगा। और नेक्स्ट 65 में से अगला ताक अदद कौन सा होगा, 9 अगर हम तफरीक करेंगे तो ये 56 होगा। और इसी तरह से 56 में से अगर हम अगला ताक अदद को तफरीक करेंगे तो 45। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर 7, 45 में से अगला ताक अदद कौन सा है, 13, अगर हम तफरीक करेंगे तो 32 होगा। नेक्स्ट नंबर 8, 32 में से अगर हम अगला ताक अदद यानी 15 को तफरीक करेंगे तो 17 होगा। नंबर 9, तो 17 में से अगला ताक अदद कौन सा है, 15 के बाद 17, तो 17 में से 17 को अगर हम तफरीक करेंगे तो 0 होगा। तो इस तरह से 1 से शुरू होने वाले लगातार ताक एदाद को 81 में से तफरीक करने पर 9वां रुकन क्या है, यहाँ पर 0 है। तो इस तरह से 81 का जो जज़ुल मुरब्बा होगा वो 9 होगा। 0 यहाँ पर कौन सा है, 9वां रुकन, 9वां रुकन 0 आ रहा है। तो इस तरह से 81 का जज़ुल मुरब्बा क्या होगा, 9 होगा। और एक मिसाल हम देखेंगे 55। तो क्या 55 एक कामिल मुरब्बा अदद है? तो इसका पता लगाने के लिए भी हम यही तरीका इस्तेमाल करेंगे, लगातार ताक एदाद को इसमें से तफरीक करते जाएंगे। तो सबसे पहले 55 नफ़ी 1 तो कितना होगा, ये 54 होगा। नंबर 2, 54 में से दूसरा ताक अदद को अगर हम तफरीक करेंगे तो 51। इसी तरह से नंबर 3, 51 में से अगर हम अगला ताक अदद को तफरीक करेंगे तो 46। 46 में से अगला ताक अदद को तफरीक करेंगे तो 39। और 39 में से अगला ताक अदद को तफरीक करेंगे तो 30। और 30 में से अगला ताक अदद को तफरीक करेंगे तो 19। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर 6, नंबर 7,
19 में से अगला ताक अदद यानी 13, इसको तफरीक करेंगे तो 6 आएगा, नंबर 7 और ये नंबर 8। और 6 में से अगला ताक अदद यानी 15 को तफरीक करेंगे तो ये 9, नफ़ी 9 होगा। तो यहाँ पर सिफर नहीं आ रहा है। 1 से शुरू होने वाले लगातार ताक अदाद को तफरीक करने पर हमें यहाँ पर सिफर नहीं हासिल हो रहा है। 6 के बाद में डायरेक्ट हमें एक मनफी अदद हासिल हो गया। इसका मतलब क्या है कि 55 एक कामिल मुरब्बा अदद नहीं है। अगर ये कामिल मुरब्बा अदद होता तो हमें सिफर कहीं ना कहीं सिफर हमें हासिल हो जाता, मगर यहाँ पर हमें सिफर नहीं हासिल हो रहा, डायरेक्ट हमें एक मनफी अदद हासिल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 55 एक कामिल मुरब्बा अदद नहीं है। तो इस तरह से हम मुसलसल तफरीक के अमल से भी अदाद का जज़ुल मुरब्बा मालूम कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, में भी चंद सवालात आपको दिए गए हैं, तो आप उन कोशिश कीजिए में दिए गए सवालात को इस तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले उन्वान की जानिब बढ़ते हैं। उन्वान है मुफरद अज्जा ज़रबी के ज़रिए जज़ुल मुरब्बा मालूम करना। तो इससे पहले हमने मुसलसल तफरीक के अमल से जज़ुल मुरब्बा मालूम करने का तरीका सीखा। अब मुफरद अज्जा ज़रबी के ज़रिए जज़ुल मुरब्बा मालूम करना है। तो यहाँ पर चंद अदाद हैं और उन अदाद के मुरब्बे हैं, यानी 6 का मुरब्बा 36, 8 का मुरब्बा 64, 12 का मुरब्बा 144 और 15 का मुरब्बा 225। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अदद के मुफरद अज्जा ज़रबी। तो अदद के मुफरद अज्जा ज़रबी और यहाँ पर इसके मुरब्बे के अज्जा ज़रबी। तो अदद के मुफरद अज्जा ज़रबी क्या होंगे, 2 ज़रब 3, प्राइम फैक्टर्स जिसे कहते हैं, मुफरद अज्जा ज़रबी यानी प्राइम फैक्टर्स। तो 6 के मुफरद अज्जा ज़रबी के हैं 2 ज़रब 3। तो उसके जो इस अदद के जो मुरब्बे के अज्जा ज़रबी अब क्या होंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3, 2 2 4 4 3 12, 12 3 36। तो ये अदद के अज्जा ज़रबी हैं और के मुरब्बे के अज्जा ज़रबी हैं। इसी तरह से 8 के अज्जा ज़रबी अगर मैं इस तरह से लिखूं तो 4 ज़रब 4, ये मुफरद अज्जा ज़रबी नहीं है। इसको हम ये अज्जा ज़रबी तो है मगर ये मुफरद नहीं है। तो मुफरद अज्जा ज़रबी या इस तरह से होंगे तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2। मुफरद अदाद और मुफरद अज्जा ज़रबी के बारे में हमने पढ़ा है कि वो ख़ुद से तकसीम होते हैं या फिर एक से तकसीम होते हैं। 4 मुफरद नहीं हैं, तो यहाँ पर 2 मुफरद होगा, 2 है 3 है। तो इस तरह से 8 के मुफरद अज्जा ज़रबी यहाँ पर क्या है, 2 2 4 4 2 8। तो अगर आप दोनों कॉलम पर गौर करेंगे तो यहाँ पर अदाद के अज्जा ज़रबी हैं और उन अदाद के मुरब्बों के अज्जा ज़रबी हैं। तो मुरब्बे के अज्जा ज़रबी की जो तादाद है अदद के मुफरद अज्जा ज़रबी की तादाद से 2 गुनी है। तो यहाँ पर अदद में अज्जा ज़रबी की तादाद 2 है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कितनी है, 6, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 4 है। यानी मुरब्बे में अज्जा ज़रबी की तादाद अदद के अज्जा ज़रबी की तादाद से 2 गुनी है। तो इस तरह से किसी अदद के मुरब्बा में मुफरद अज्जा ज़रबी की तादाद, मुरब्बा में मुफरद अज्जा ज़रबी की तादाद इस अदद के मुफरद अज्जा ज़रबी की तादाद की 2 गुना होती है। तो इसी उसूल को इस्तेमाल करते हुए हम मुफरद अज्जा ज़रबी के ज़रिए 324 का जज़रुल मुरब्बा मालूम करेंगे। तो अब 324 के अकाई मुकाम में यहाँ पर जुफ्त अदद है, तो ये 2 से कट होगा, 2 1 2, 1 बचा, 2 6 12, 2 2 4, इसी तरह से 2 8 16, 2 1 2। अब यहाँ पर अकाई मुकाम में ताक अदद है, तो ये 81 3 से कट होगा, 2 से कट नहीं होगा, तो 3 2 6, 2 बचे यहाँ पर, तो ये 3 7 21 होगा, 3 9 27, 3 3 9 और ये 3 1 3। तो इस तरह से यहाँ पर
324 के जो मुफर्रिद अज़ा ज़रबी हमें हासिल हो रहे हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 और ज़रब 3। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुफर्रिद अज़ा ज़रबी, तमाम मुफर्रिद अज़ा ज़रबी यहाँ पर जोड़े में हासिल हुए हैं। 2 का जोड़ा मौजूद है, 3 का जोड़ा मौजूद है और 3 हर मुफर्रिद अज़ा ज़रबी यहाँ पर हमें जोड़े में हासिल हुए हैं। ठीक है, तो अब इसको मज़ीद अगर हम हल करेंगे तो 2 ज़रब 2 यानी 2 का मुरब्बा, 3 ज़रब 3 यानी 3 का मुरब्बा, इसी तरह से 3 ज़रब 3 यानी 3 का मुरब्बा। मज़ीद अगर हम इसको यहाँ पर कुव्वत 2 सब के लिए कॉमन है तो हम इसको बाहर लेंगे तो 2 ज़रब 3 ज़रब 3, कुव्वत नुमा का उसूल हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ब्रैकेट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये 324 को हमने इस के अज़ा ज़रबी को इस तरह से लिखा, यानी 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि तमाम की कुव्वत एकसा है। अब 324 का जज़रुल मुरब्बा हम लेंगे, 324 का जज़रुल मुरब्बा। तो जज़रुल मुरब्बा जैसे ही हम लेंगे तो ये कुव्वत यहाँ से चली जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 ज़रब 3 ज़रब 3 कितना होगा, 2 3 6 6 3 18। तो इस तरह से 324 का जो जज़रुल मुरब्बा है 18 है। तो इस तरह से हम मुफर्रिद अज़ा ज़रबी के ज़रिए हमने 324 का जज़रुल मुरब्बा मालूम किया। तो आगे हम इस पर मज़ीद मिसालों को हल करेंगे। अगली जो मिसाल है, क्या 2352 एक कामिल मुरब्बा है? अगर नहीं तो वो सबसे छोटा मुकम्मिल अदद मालूम कीजिए जिससे इस अदद को ज़रब करने पर वो एक कामिल मुरब्बा बन जाए। तो एक मिसाल है और इसी मिसाल से जुड़ा हम यहाँ पर दूसरा सवाल भी लिखे हैं। तो पहला हम यहाँ पर देखेंगे, तो क्या 2352 एक कामिल मुरब्बा है? तो सबसे पहले हम इसके मुफर्रिद अज़ा ज़रबी को मालूम करते हैं। 2352 तो अकाई में जुफ्त अदद है, तो ये 2 से कट होगा, 2 1 2 2 1 2 2 7 14 और ये 2 6 12। तो फिर मज़ीद 2 से कट होगा तो 2 5 10 2 8 16 2 8 16। मज़ीद 2 से कट होगा तो ये 2 2 4 2 9 18 2 4 8। तो ये भी अभी 2 से, तो मज़ीद 2 से कट होगा तो 2 1 2 2 4 8 2 7 14। तो अब यहाँ पर अकाई मुकाम में ताक अदद है, इसीलिए ये 2 से कट नहीं होगा। तो ये 7 1 4 11 12। तो अब ये 3 से कट होगा, क्योंकि इसका मजमुआ 3 से कट होता है, तो ये भी 3 से कट होगा। तो 3 4 12 2 बच गए, 3 9 27। अब ये मज़ीद 3 से कट नहीं होगा, क्योंकि 9 और 4 13, इसका मजमुआ 3 से कट नहीं होता, तो ये भी 3 से कट नहीं होगा। तो इसको हम 7 से लेंगे, तो 7 7 49 और 7 1 7। तो इस तरह से 2352 के जो अज़ा ज़रबी हमें हासिल हो रहे हैं, तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, इसी तरह से 3 ज़रब 7 ज़रब 7। तो ये 252 के मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी हैं। तो इसके मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 का जोड़ा मौजूद है, 2 का जोड़ा मौजूद है और 7 जोड़े में मौजूद है। तो यहाँ पर 3 जो है अकेला है, यानी ये जोड़े में मौजूद नहीं है। तो कामिल मुरब्बा एदाद होते हैं, इनके मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी, हर मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी जोड़े में मौजूद होता है। तो यहाँ पर 3 जोड़े में मौजूद नहीं है। तो इस तरह से ये 2352 जो है एक कामिल मुरब्बा अदद नहीं है। तो एक चीज़ हमें मालूम हो गई कि ये कामिल मुरब्बा नहीं है। तो अब हम सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, अगर नहीं तो वो सबसे छोटा मुकम्मिल अदद मालूम कीजिए जिससे इस अदद को ज़रब करने पर वो कामिल मुरब्बा बन जाएगा। तो जिस अदद का जोड़ा मौजूद नहीं है यानी 3, तो 3 से ही हम क्या करेंगे, 2352 को ज़रब करेंगे, तो ये कामिल मुरब्बा
बन जाएगा। तो 2352 को हम किससे ज़रब करेंगे? 3 से ज़रब करेंगे तो ये 3 2 6 3 5 15 3 3 9 और ये 10 और ये 3 2 6 में अगर 1 हम मिलाएंगे तो ये 7। तो 7056 एक अदद हासिल हुआ। तो ये अदद क्या है? कामिल मुरब्बा है। अगर हम इसके अज्जा ज़रबी को लेंगे तो इसके अज्जा ज़रबी कुछ इस तरह से होंगे। तो ये 2 ज़रब 2 होगा और ये 2 ज़रब 2 होगा। तो यहाँ पर ये 3 ज़रब 3 आएगा। तो 3 का जोड़ा यहाँ पर मिल गया। तो इस तरह से ये 7 ज़रब 7। अगर हम इसके अज्जा ज़रबी को देखेंगे, इसका जज़ुल मुरब्बा अगर हम मालूम करेंगे तो 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 7। तो 2 2 4 4 3 12 12 7 84। ये किसका जज़ुल मुरब्बा है? 7056 का जज़ुल मुरब्बा 84 है। तो वो छोटा अदद कौन सा है? यहाँ पर 3 था। 3 से ज़रब करने पर 2352 एक कामिल मुरब्बा अदद बन गया। तो 7056 का जज़ुल मुरब्बा कितना हुआ यहाँ पर? 84। अब इसी सवाल को हम लेते हुए यहाँ पर, तो क्या 2352 एक कामिल मुरब्बा है? तो हमें तो पता चल गया है कि वो नहीं है। अगर नहीं है तो वो सबसे छोटा मुकम्मिल अदद मालूम कीजिए जिससे इस अदद को तकसीम करने पर वो एक कामिल मुरब्बा बन जाए। तो हमारे पास यहाँ पर 2352 के मुफरिद अज्जा ज़रबी हैं और तमाम अज्जा ज़रबी यहाँ पर जोड़ों में मौजूद हैं। सिर्फ 3 है जो अकेला है, जोड़े में मौजूद नहीं है। तो 3 से हम क्या करेंगे? 2352 को तकसीम करेंगे। 2352 को किससे तकसीम करेंगे? 3 से, क्योंकि 3 ही एक ऐसा जुज़्व ज़रबी है जो अकेला है, जोड़े में मौजूद नहीं है। तो 2352 को अगर हम 3 से तकसीम करते हैं, 2352 बटा, तो 3 से तकसीम करें तो 3 1 3 3 7 21, 2 बच गया, 3 8 24, 1 बचा, 3 4 12। तो यहाँ पर कितना हासिल हुआ हमें? 784। अब 784 क्या है? यहाँ पर एक कामिल मुरब्बा अदद है। तो वो छोटा अदद, मुकम्मिल अदद कौन सा है? 3 से इस अदद को तकसीम करने पर ये अदद क्या बन गया? कामिल मुरब्बा अदद बन गया। अब हम 784 के अज्जा ज़रबी अगर हम देखें तो 784 के अज्जा ज़रबी, तो 2 ज़रब 2, यहाँ से हम ये चीज़ को हटाएंगे तो ये कितना होगा? 2 ज़रब 2 2 ज़रब 2 और इसी तरह से 7 ज़रब 7। तो ये 784 के मुफरिद अज्जा ज़रबी हैं। अब 784 का अगर हम जज़ुल मुरब्बा देखें तो 2 ज़रब 2 ज़रब 7। तो ये कितना हुआ? 2 2 4 4 7 28। ये क्या है? 784 का जज़ुल मुरब्बा है। तो इस तरह की मिसालें मश्क में भी मौजूद हैं। तो आगे हम मज़ीद मिसालों को हल करेंगे। अगली जो मिसाल है, क्या 90 एक कामिल मुरब्बा है? तो सबसे पहले हम 90 के मुफरिद अज्जा ज़रबी को मालूम करेंगे। तो 2 4 8 2 5 10, अब ये 3 से कट होगा, 3 15 45 और 3 5 15 5 1 5। तो 90 के जो मुफरिद अज्जा ज़रबी हैं 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5। 90 के अज्जा ज़रबी अगर हम देखेंगे तो 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5। तो सिर्फ 3 ही एक है जो जोड़ों की शक्ल में मौजूद है, 2 और 5 यहाँ पर जोड़ों की शक्ल में मौजूद नहीं है। तो इस तरह से 90 जो है एक कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, क्योंकि अज्जा ज़रबी जो होते हैं वो जोड़ों की शक्ल में मौजूद होते हैं। एक चीज़ जो दूसरी बात है, हमने पढ़ा था कि मुरब्बा अदाद की जो खुसूसियत है, मुरब्बा अदाद में जो है सिफ़र की तादाद हमेशा जुफ्त होती है। तो 90 में सिर्फ एक सिफ़र है, तो ये मुरब्बा अदद हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुरब्बा अदाद में जो सिफ़र जो है जुफ्त होते हैं, या तो 2 होते हैं या तो 4 होते हैं, 1 है या 3 है, तो वो मुरब्बा अदाद नहीं होते।
तो इस तरह से ये दो सूरतें हैं। पहली चीज़ क्या है, यहाँ पर जो मुफरिद अज्जा ज़रबी हैं 2 और 5 जोड़ों की शक्ल में नहीं है, तो 90 कामिल मुरब्बा नहीं है। और जो सिफर की तादाद है जुफ्त नहीं है, तो इस तरह से इस बिना पर भी 90 क्या है, कामिल मुरब्बा नहीं है। तो इस तरह से मुफरिद अज्जा ज़रबी 2 और 5 जोड़ों की शक्ल में नहीं है। और दूसरी बात जो है 90 में सिर्फ एक सिफर है, लिहाजा 90 एक कामिल मुरब्बा नहीं है। अगली जो मिसाल है, सबसे छोटा मुरब्बा अदद मालूम कीजिए जो हर एक अदद 6, 9 और 15 से तकसीम हो जाए। तो हमें एक ऐसा छोटा मुरब्बा अदद मालूम करना है जो ये तीनों अदाद से तकसीम हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले 6, 9 और 15 का ज़ूज़ाफ़े अकल मालूम करेंगे। 6, 9 और 15 का एलसीएम हम लेंगे, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक ऐसा अदद होता है जो दिए गए अदाद से मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है। तो 6, 9 और 15 का अगर हम ज़ूज़ाफ़े कर लेंगे तो 3, 2, 6, 3, 3, 9, 3, 5, 15। तो इसका जो एलसीएम होगा 3 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5, यानी 3, 2, 6, 6, 3, 18, 18, 5, 90 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तीनों अदाद का ज़ूज़ाफ़े कल एलसीएम यहाँ पर कितना हो गया, 90 है। अब 90 के अज्जा ज़रबी अगर हम देखेंगे, 90 के अज्जा ज़रबी अगर हम देखेंगे तो 2 ज़रब 2 45 90, 3 15 45 और इसी तरह से 3 5 15, 5 1 5। तो 90 के जो अज्जा ज़रबी हैं 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5। अब इसके जो अज्जा ज़रबी हैं 90 के जो अज्जा ज़रबी हैं 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5, यानी सिर्फ 3 एक जोड़ों की शक्ल में मौजूद है, 2 और 5 यहाँ पर जोड़ों की शक्ल में मौजूद नहीं है। तो 90 एक कामिल मुरब्बा अदद नहीं है। तो अब इसको हम कामिल मुरब्बा अदद किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो अज्जा ज़रबी के जोड़े नहीं हैं उनके हम जोड़ों को ऐड कर सकते हैं, यानी यहाँ पर और एक 2 से अगर हम ज़रब करेंगे तो ये जोड़े की शक्ल में आ जाएगा। और यहाँ पर 5 भी जोड़े की शक्ल में मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर हम और एक 5 को यहाँ पर हम ज़रब करेंगे। तो इस तरह से तमाम अज्जा ज़रबी जोड़ों की शक्ल में यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम 90 को किससे ज़रब करेंगे, 2 5 10 से ज़रब करेंगे तो 900 हो जाएगा। तो 900 जो है एक कामिल मुरब्बा अदद है जो दिए गए अदाद 6, 9 और 15 से तकसीम होता है। ठीक है, तो इस तरह से 900 वो छोटा मुरब्बा अदद है जो हर एक अदद 6, 9 और 15 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जज़रुल मुरब्बा मालूम करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े, जो सबसे पहले तरीका हमने देखा कि मुसलसल तफरीक के अमल से किस तरह से हम अदाद का जज़रुल मुरब्बा मालूम कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका हमने देखा कि मुफरिद अज्जा ज़रबी के तरीके से हम किस तरह से अदाद का जज़रुल मुरब्बा मालूम कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह तो इस तरह से सबक का जो चौथा पार्ट है यहीं पर मुकम्मल होता है। 5वें पार्ट में इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।